नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रेया पिलगांवकर, सुगंधा गर्ग और जलेबी के फैन जलेबी के फैन वरुण मित्रा। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। थैंक यू। गिल्टी माइंड एक और कोर्टरूम ड्रामा है, राइट? और जो ये मतलब डायलॉग्स होते हैं कि मतलब कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है, किन चीज़ों में यकीन है, जो मतलब लगता है कि जो इंडियन लॉ है, राइट, उनकी कौन सी खूबी या खामी आप तीनों को लगती है कि एड्रेस की जानी चाहिए? पहले खामी से शुरू करते हैं। आई गेस ये ऐसा आपने सवाल पूछा कि मैं आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि आई फील लाइक आई डोंट फील दैट आई एम इन अ पोजिशन टू से इट लाइक दैट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी। राइट। पर ऑफ कोर्स ऐसे लगता है कि कभी कभी केसेस में जितना वक्त लग जाता है जी उनकी सुनवाई होने में या उसका रिजल्ट आने में, वो मैं जानती हूँ कि काफ़ी बहुत लंबा वक्त होता है। सो वो एक चीज़ शायद मैं कह सकती हूँ कि लोगों को तारीख पे लगती तारीख। होगी। सुगंधा ने एक चीज़ अभी कही थी कुछ देर पहले कि आप एक जज को नहीं पूछ सकते कि इन ये एक्टिंग कैसे करनी चाहिए या इस सीन में रोना चाहिए था, वो भी थोड़े से हिल जाएंगे अगर आप उनसे पूछेंगे। तो आई थिंक सेम वे वी as actors are not really in a position to say, राइट। but हाँ, what is evidently what she said के टाइम कम लग सकता है, बस यही हमने मतलब जिनको भी मैं जानता हूँ उनको यही लगा है कि जो जो केसेस हैं काफ़ी देर चलते रहते हैं। उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ ही होंगी, बट Definitely. यस वी कैन डेफिनेटली क्रॉप डाउन ऑन द टाइम। सुगंधा आप? Yes, and I इंडिया no problem. I feel that we are a very robust democracy. We have a very, very solid legal system that is based on multiple processes, which includes multiple people. There is also the need to keep away governance from the judicial process so that there is fair sort of judgment given to people who are in the courts. राइट। I just feel like it's so complex. It's like अगर आप मतलब you cannot stand in the operation theater and tell the doctor वो वाली नस काटनी है, आप ये वाली नस क्यों काट रहे हो? वो मतलब पेचीदा है काफ़ी। करेक्ट, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। Right. बट इन टर्म्स ऑफ कभी बहुत लगता है I was thinking that of course we have no right to in any way instruct what the legal system should do or should not. Right. But I've been recently feeling that safety for women in generally in India requires a stricter punishment if it comes under duress. सही। Which I feel like it'll help because you know you look around on this set, you look wherever you go, there are so many women who are working professionals, Right. and I think they need to be felt safer in this country, Same. and proper, slightly stricter laws to anybody who messes Right. with women's safety. और इस सीरीज़ के लिए जो जी। मतलब आपके पे अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, जी। तो उनकी तैयारियों में सबसे आसान सी चीज़ कौन सी रही थी और सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी कैरेक्टर प्रेप के लिए? मुझे पर्सनली लगता है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मुझे उस इंसान को पसंद करना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभार कुछ कैरेक्टर्स की बड़ी खामियां होती हैं, लेकिन खामियों को भी पसंद करना मुश्किल होता है बिकॉज you always judge the other, never yourself. So I think the same thing you end up doing when you're playing a part. So I felt like I wanted to really like who she was, slightly bit grey, slightly annoying, slightly argumentative. So I really liked her for who she was. मतलब अगर इसमें मैं कहूँ कि अगर आगे चल के कोई ऐसा सीरियल मर्डर का मतलब रोल मिले आपको, जी बिल्कुल, मैं तो आंखें आप बंद करी उसे- होंगी, मैं कहूँगी मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है, मुझे असैसिन प्ले करने का इतना मन है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अगर ऐसा हो जाए ना जहाँ पे आपका कोई जो भी इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, अगर इफ यू कैन यूज योर एक्टिंग कैपेसिटी टू लिव दैट आउट इन Right. वंस, oh god, I would be like please don't give me money, just give me assassin. वरुण आपका क्या रहा? मैं process, इनकी मतलब एक सबसे- बात से वो उठाना चाहूँगा। इन्होंने बोला इनको खामियां पसंद नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैं खामियां ढूंढता हूँ बिकॉज आई फील लाइक हम कई बार अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर्स में उन खामियों से डिफाइन हो जाते हैं। मतलब जो वट एवर वी आर लैकिंग इज वॉट वी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यू नो। तो मैं तो खामियां ढूंढता हूँ कैरेक्टर। ऑफ कोर्स ऑन अ बेसिक लेवल यू हैव टू लाइक द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग,
But I also think that any character can be made endearing. उसकी अगर आप उसके पीछे अगर आप इंटेंट डाल दो, कोई भी पॉजिटिव थॉट डाल दो, चाहे वो आप एक नेगेटिव कैरेक्टर ही क्यों ना हो. So many negative characters that we fall in love with. And it is their flaws only for me that make the person who that's the masala for me, you know what I mean? उसी को चेंज करके आपने कर दिया है. वेरी स्मार्ट. एनीवे श्रेया मैं आज आपका जी यही सवाल सबको चुरा रहा हूँ. Go for it. कॉपी पेस्ट हो रहा है खूब. कोर्ट में लेके जाऊंगी मैं इनको. 1 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल. श्रेया आपका मतलब तरीका क्या रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई किरदार पढ़ती हूँ, स्पेशली अगर वो मैं प्ले करने वाली हूँ, तो वो मैं उसे जज नहीं करती अगर वो कुछ गलत भी कर रहा हो तो. क्योंकि मुझे वो ट्रूथफुली प्ले करना है, इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एज अ कैरेक्टर. ऑफ कोर्स जब चुनने की बात आती है, और अगर शी सेड इट्स ऑलवेज फन टू प्ले समथिंग नेगेटिव, बट अगर स्क्रिप्ट में उसका पे ऑफ ना हो, मैं ऐसे कुछ नहीं कभी करूँगी जो जिसके नेगेटिविटी का पे ऑफ ना हो. तो वो ग्लोरिफाइड नेगेटिव जो होता है ना, शायद वैसे मैं कुछ ना करूं. मतलब देयर हैज टू बी शाकाल जैसा लार्जर देन लाइफ नहीं, मतलब नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई थिंक मैं कह रही हूँ कि अगर आप दिखा रहे हो कि कोई बहुत किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है, gruesome किया हुआ है. उसको मुझे हीरो नहीं देखना है. You feel like you need a redemption. रिडेम्पशन क्वालिटी एज स्क्रिप्ट में वो मैं देखना चाहूँगी. तो मुझे वो कभी कभी ज़रा गलत लगता है एज एन ऑडियंस, जब हम काफ़ी देखते हैं इन कैरेक्टर पोर्ट्रेल्स की समवन हु इज़ डूइंग सम नॉट वेरी काइंड थिंग्स, जब उनको वो एक हीरोगिरी में उसको पास ऑफ किया जाता है. सो आई एम टॉकिंग इन दैट सेंस. बट विथ रिस्पेक्ट टू गिल्टी माइंड्स, ये जो कशफ काजे का कैरेक्टर मुझे आज तक का शायद मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग कैरेक्टर मेरे लिए है, और बहुत मज़ा आया. बिकॉज ऐसे मौके आसानी से नहीं मिलते कि आप इतना कुछ कर पाओ और इतनी रेंज आप एक्सप्लोर कर सके एज एन एक्टर. सो इनफैक्ट कशफ श्रेया से बहुत अलग है. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो श्रेया आई डोंट अग्री इन टर्म्स ऑफ हर आइडियोलॉजी, बट जब मैं कशफ प्ले करती हूँ तब मेरे लिए वही वो मेरा सच है. तो फिर बाद में उसमें कुछ क्वेश्चनिंग नहीं है. आई बिलीव दैट कशफ का नजरिया है कि सही गलत है दुनिया में, पर श्रेया को लगता है बहुत ग्रे भी है, यू नो. सो वंस यू गेट इनटू इट, फिर आई सरेंडर टू दैट पार्ट. और इसलिए मज़ा आता है जब आपको ऐसे किरदार मिलते हैं जब आप कुछ अलग कर सकें. सही में. और जैसे मतलब लॉयर के कैरेक्टर्स हैं आप लोगों के, आप दोनों के, तो और मतलब हमारे देश में हाई प्रोफाइल लॉयर्स हैं काफ़ी, और जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो तो खैर उनके भाई साहब ही हैं, मतलब देश के बहुत बड़े लॉयर. वो भी लॉयर ही हैं. और भी लॉयर ही. सॉरी वन सेक, एसी लगा सकते हैं क्या? सडनली बिकेम वेरी हॉट. सॉरी, ये भी लाइट्स यहाँ ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. I don't think they switched it on. Yeah. तो कोई ऐसे लॉयर थे जहन में रियल लाइफ वाले कि यार मतलब इनकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज या इनका जो तरीका है डिफेंस का रिसर्च के दौरान, वो आप लोगों ने मतलब यूज़ किया हो? मैं एक दिन जब ट्रायल कोर्ट गया था, वहाँ पर एक और मेरे को मेरे कैरेक्टर की ब्रीफिंग तब तक मिल चुकी थी. शिफाली के साथ काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया था हमने. उन्होंने बोला था एनर्जेटिक कैरेक्टर है, थिएट्रिकल है, और मतलब कुछ परवाह नहीं करता, जो इमोशन में आके फुल बह जाता है और आर्ग्यू करता है जैसे उसका मतलब आखिरी केस हो. तो ये सब ब्रीफिंग मिलने के बाद थोड़ा सा मुझे भी वही लगा था कि मतलब वही डर था हम दोनों को. इनफैक्ट वो डर था कि ज़्यादा थिएट्रिकल ना हो जाए, बहुत ओवर द टॉप ना हो जाए. ये पूरा OTT का ज़माना अपने साथ एक रियलिटी और एक रियल जोन लेके आया है, तो हमको उसको एकदम रियल भी प्ले करना था. तो थोड़ा सा एप्रीहेंशन था कि ऐसे ओवर द टॉप स्लाइटली कैरेक्टर है तो कैसे होगा ऐसे रियल लाइफ में. तो हमने बहुत पहले देखा है. बट जब मैं ट्रायल कोर्ट गया था, लकीली जो 3rd और 4th हियरिंग जो हम आर्ग्यूइंग जो केस देख रहे थे, उसमें एक आदमी था, मतलब तकरीबन मेरी उम्र का होगा, और मतलब वो आया ही, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा डेस्टिनी था कि मैं उस दिन कोर्ट गया और मैंने उसको देखा उसी सेशन में उस वक्त. तो ऐसी सब चीज़ें हो जाती हैं कभी. कौन से अपना नाम मुझे इधर ही बॉम्बे में या मतलब दिल्ली में? अच्छा, बॉम्बे के ट्रायल कोर्ट में गए थे. तो व्हेन ही वॉकड इन ओनली ही हैड एन एयर, उनका एक स्वभाव था, एक पर्सोना था. जब उन्होंने आर्ग्यूइंग शुरू की
जो हमने पिछले 3 सेशंस देखे थे उससे एकदम अलग था राइट और मतलब वो मज़े ले रहे थे पूरे अपने वहाँ पूरा आर्ग्यूमेंट करने के, ऐसे लग रहा था कि बाकी सब अपना काम कर रहे हैं और ये आदमी वहाँ पे बस मज़े कर रहा है, यू नो, दूसरे बंदे को डिस्ट्रैक्ट करना, जजेस को भी थोड़ा सा वो एकदम बिल्कुल थोड़ा क्वेश्चन कर देना है। हाँ क्वेश्चन करना। और फिर बाद में मुझे मालूम चला कि ये भाई साहब जजेस के भी फेवरेट हैं, ये फिलहाल यहाँ पे जितने केसेस आते हैं ये यहाँ के फेवरेट मतलब लॉयर हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरी ऑफिशियली उनसे ऐसे मीटिंग नहीं हो पाई, बट मुझे लग रहा है मैं उनकी इतनी बात कर चुका हूँ अभी कि एक बार ही मिल लूंगा अब जाके I'm उनसे। sure, I hope देखेंगे वो Yeah, और वो नहीं, कहेंगे कि yeah, ये मैं हूँ, क्या ये मुझ पर निर्धारित है। नहीं ऐसा कई बार होता है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने मतलब लंच बॉक्स जो किया था कैरेक्टर, तो उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि उनके एक दोस्त हैं भट्ट साहब, तो मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज उनकी पकड़ी थी। तो बाद के ऑडिशंस में वैसा होता था, भट्ट साहब जाते थे बोलते अरे ये तो नवाज कर चुके हैं। वो ऑब्जर्वेशन का ही तो Observation. खेल है। हम जब बिल्कुल। मतलब जब लोगों से बातें करते हैं, इवन इफ व्हेन आई एम टॉकिंग टू Yeah. यू और हम ट्रैवल करते हैं, एक्टिंग आई थिंक इज ऑब्जर्वेशन, वी आर लर्निंग फ्रॉम एवरीडे लाइफ, तो इनवेरिएबली वो हो ही हो जाता ही है। है। आपने मतलब किसी ऐसे हाई प्रोफाइल लॉयर को मैं भी ऑब्जर्व किया गई होगा थी हाई कोर्ट में, पर मैंने जो मैं आर्ग्यूमेंट जो सुन रही थी वो बहुत काम थी, तो मुझे तभी लग रहा था कि ड्रामा कहाँ है। पर मैं दूसरी बार जब गई तो लाइक ही सेड आई सॉ मोर थिएट्रिकल सॉर्ट ऑफ a case going on. So मेरा वैसे एक रेफरेंस पॉइंट नहीं था कोई, बट शेफाली के साथ मैंने बहुत बातें की एंड आई फेल्ट लाइक शेफाली किसी कशफ को शायद जानती है, you know, in the Right. sense not a lawyer, but she knows वो इंसान। somebody like her. तो शेफाली कशफ को कशफ से बेहतर जानती है, तो मेरे लिए शेफाली के साथ मैंने बहुत बातें की उसे जानने के लिए, और उसके साथ मैंने ये बिल्ड किया है। ओके ऐसा कोई मतलब रियल लाइफ एक real मतलब life लॉयर कोई नहीं था ऐसा, नहीं। मतलब नहीं था। एक्चुअली 2 लोग हैं दिल्ली के लॉयर्स में, बट इफ यू डोंट माइंड, आई डोंट वांट टू गेट देयर नेम्स रॉन्ग। Okay. ऐसा एक सेकंड फोन दे, दे आर आल्सो पार्टनर्स। ओके फॉर्म है उनके मतलब नो, दे आर पार्टनर्स, दे आर रियल लाइफ पार्टनर्स। वाह उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज उनके थोड़े नाम मुझे कंफ्यूजिंग। इंटरेस्टिंग लॉयर्स मेनका गुरुस्वामी एंड अरुंधति काजू, वाह they were appealing for section 377 वाह to decriminalize homosexuality in India. क्या बात। And ये दोनों हैं, it's them. So I felt very Like- sort of connected to their story and the way they are. इनके interviews भी अगर आप देखेंगे, really intelligent and funny and charming and brave. सही में And सही you know, to fight for something like that in India is not a joke. So हाँ। I really find the two of them very interesting. और तो हम उनकी दोनों तरह पार्टनर्स हैं एक इसमें साथ, तो- हम We दोनों are, हमारी खुद की फर्म है शो में, we हाँ, are right. for the people जो हमारा Firm फर्म है, है शो में, law law firm firm है। तो वो लोग भी मतलब 2 लड़कियां फर्म चला रही हैं दिल्ली में, उन लोगों के लिए लड़ रही हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन इतना इजीली नहीं मिलता। तो उसका जो एक ब्रेवरी, एक इनहेरेंट करेज है, वो आई फेल्ट विद द टू ऑफ दीस Superb. वुमेन। और जैसे मतलब कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मतलब दिल को छू जाते हैं, जी। मतलब जैसे मतलब जेसिका लाल मर्डर केस था, मतलब रियल लाइफ का, या और भी ऐसे केसेस रहे हैं ऑब्वियसली अक्रॉस इंडिया। तो आप लोगों के लिए है ना, ऐसा कौन सा केस था जो वाकई उसमें लगा कि यार हमें भी अब कूद जाना चाहिए क्रांति के लेवल पे, हमें भी कुछ करना चाहिए, या उसने बिल्कुल आप लोगों को झंझोड़ के रखा हो, ऐसा कोई केस रहा हो? I mean, Nirbhaya. Yes, I Yes, was just yeah. going to I say. was completely broken after that. Absolutely. As a woman, I cannot imagine those days. मतलब it was so personal, that entire case. और वो जैसे चला, और also the Indian response to it was fantastic. We really did stand up. So अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के। तो वो केस बहुत ही ज़्यादा उस समय, yeah, I remember feeling very और जब आप कनेक्ट करते हैं कि ये तो फिलहाल ऐसे केसेस है जो हम जानते हैं, ऐसे कितने कई केसेस बिल्कुल। है जो हम जानते भी नहीं है, तो नहीं। जब ये थॉट आता है ना तो और दुख होता है, सही। यू नो। तो ऐसे जब इनफैक्ट आई थॉट ऑफ द Yeah. सेम थिंग कि कभी कभार ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका वो मोटिव बन जाता है कि दे स्टैंड अप फॉर ऑल द अदर केसेस एंड ऑल द अदर पीपल। absolutely she became a जी। face for that sort of. सही। वरुण आपका कोई मतलब बहुत सारे केसेस हैं, बट इमीडिएटली जो एक्चुअली रिकॉल हो पा रहा है? नहीं रिकॉल मतलब वो मैं आप
अब वन ऑफ द एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये इतनी मतलब पानी की बात है, जो पानी इतना वाटर का केस था, और हम सब जानते हैं कि वाटर शॉर्टेज है और प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं. ऑफ कोर्स most of the times we end up taking it for granted because we don't face those kind of problems, and सुनने को मिलता है, we sympathize with it, but I don't think we empathize with the situation. एंड हमारे एक एपिसोड में एक केस है जो पानी पर है, जो मैं MNC की तरफ लड़ रहा होता हूँ और ये दूसरी तरफ Farmers से की तरफ। लड़ रहे होते हैं. और मतलब उसमें जब हमने प्रिपेयर करना शुरू किया, डायलॉग्स करने शुरू किए, तो मतलब वो फिर, और जब फाइनली केस कोर्ट शूट हुआ, वो you really understand the gravitas of the situation. What are we talking about? We're talking about water. और goosebumps. Water we're Impossible, talking about. बिल्कुल, And I mean, we are bad people or whatever you want to call it, but अब नहीं समझ आती. हम लोग सब इतनी लाइफ में इतने उलझे हुए होते हैं, हमारी इतनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है जो हमको लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब आप ये एकदम बेसिक चीज़ों पे करते हो, और हम जब फाइनली हम उसके ऊपर लड़ रहे थे, तो इवन शी गॉट इमोशनल अबाउट इट, आई गॉट इमोशनल अबाउट इट, एंड इट स्टेज विद यू अ लिटिल बिट. It stays with you for a while. Do we do something about it? I don't know. Sometimes we do, sometimes we don't. But we should. Yes. We should. We should. I should. We all should. और हम चाहते हैं कि जैसे वरुण ने भी कहा, इन whatever way, शो इसलिए नहीं बनाया है कि you know उस इंटेंशन से, पर बहुत सबटेक्स्ट है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं that we hope are noticed, और उस पर ध्यान जाए. और वो जो जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमको जो लगा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आया, हम इमोशनल हुए दोनों एक साथ, वो अलग बात है. पर जो लोग सुन रहे थे कोर्ट में, दूसरे जो एक्टर्स थे, वो भी हिल गए, you know. और तो कभी कभी ऐसे कम मौके मिलते हैं जहाँ पे एज एक्टर्स हम ये एक्सपीरियंस कर पाएँ. और यहाँ पे पर्सनली ऑल्सो एज पीपल वी गॉट अफेक्टेड, और इसलिए जो एक्सपीरियंस रहा है उस तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है. बिकॉज आई मीन आई गेस आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस व्हेन आई से दिस, कि यू नो आप फिर खुद के बारे में भी यू गो डीप टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस दैट हाउ एज अ पर्सन व्हाट वुड यू डू, हाउ डू यू लुक एट दिस, डू यू थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू नो. सो एक राइट अपराध बोध तो नहीं कहेंगे, बट हाँ It's मतलब also- गिल्ट, हाँ way, राइट, कुछ भी in any way. It also might feel frivolous के हम लोग किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर टॉप वो शो बना रहे हैं या पिक्चर बना रहे हैं, then suddenly we're talking about it and just to promote the show and all that. But वो होता नहीं है. Actually क्या होता है कि you go into the depths of it and actually experience it, तो फिर वो अपने आप ही दिल करता है उसके बारे में बात करने का. राइट, डेफिनेटली. You know? और जैसे मान लीजिए और किसी फिल्म या मतलब और कोई ऐसा सीरीज, ठीक है, मतलब रहा हो जिसकी कहानी ने या जिनके कैरेक्टर्स ने इतना गहरा इम्पैक्ट किया हो कभी. Court. वाह, Court film. मराठी फिल्म है. Outstanding. Absolutely Outstanding. stunning. जिस तरह से वो सुर सबका जो मतलब जिस जेन्युइननेस के साथ चैतन्य या वो फिल्म बनाई Absolutely गई है, brilliant. राइट, और आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, और वो दिल पे लगी है फिल्म जिस तरह से यू नो बनी है सो ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक. सो दैट रियली टच्ड मी. इवन उनकी सेकंड भी तो द डिसाइपल जी बहुत बढ़िया फिल्म है. वरुण आपका कोई ऐसी फिल्म आप कोर्टरूम ड्रामा या कोई कुछ ऐसी भी, फिल्म character. जो बहुत गहरा. मुझे तो मेरा तो जुड़ाव फिल्मों से बहुत टाइम से है, एंड आई ऑनेस्टली फील कि वाचिंग फिल्म्स इज सच अ इट्स सच अ कंफर्टेबल स्पेस कि Right. मतलब मैं शायद आपके साथ बैठ के ना रोऊं आपको अपनी कहानी बताते हुए या आपकी कहानी सुनते हुए, लेकिन एक वो अपने टीवी के सामने बैठना या हॉल में जाके बैठना और टू शेयर द इमोशन, इट्स सच अ नाइस ओपन फ्री स्पेस, इवन दो जो बंदा है आपके सामने नहीं है, बट एक वो एक ट्रांजैक्शन हो जाता है वहाँ पे बिना कोई सामने हुए, और आप अपनी स्पेस में होते हैं. और मुझे तो घर पे बैठ के टीवी देखने में मतलब मूवी देखने में बहुत मजा आता है, बिकॉज इट्स लाइक आई कैन क्राई, आई कैन वीप, आई कैन स्माइल, आई कैन थिंक, आई कैन कोई ऐसा रहा हो जैसे मतलब तारे ज़मीं पे हम लोग देख करके मतलब बहुत रोए थे जो उसमें इतनी पिक्चरें थी. हैं, हाँ ऐसा बिल्कुल, एक कैरेक्टर तो- मुश्किल होता है. वरना मेरा अगर ऐसा आप याद दिलाओगे तो मुझे जो जीता वो सिकंदर में कितना मजा आया था जब वो मतलब एज
समवन को जो उनका ग्राफ है आमिर सर का कि वो सडनली विद दैट होल साइकिल रेस एंड हाउ ही वन इट एंड मतलब आई थिंक एवरी एज यू रिलेट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट थिंग्स make impressions on us and unknowingly we get influenced by it. At different stages of your life, right? Absolutely. Yeah. वो अलग अलग हैं, वो भी। ये भी है वाकई। आई थिंक मेरी सबसे पहली फिल्म जो मैंने हॉल में देखी थी मेरे पेरेंट्स के साथ, सरफरोश देखी थी मैंने, और मैं वहाँ से निकलती मुझे याद है मैं इतना रोई थी, मैंने कहा मेरे को आईपीएस ऑफिसर ही बनना है, आप बताइए पैसे लगाइए मेरी पढ़ाई में। वो कह रहे लग ही रहे हैं पैसे। तो मुझे लगता था कि आईपीएस बनने में इनको कुछ करना पड़ेगा ज़्यादा, कि कोर्स किधर है आईपीएस का। सो आई वॉज वेरी मूव्ड बाय सरफरोश, बट रिसेंटली आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक पंचायत, which is on Amazon. Yes. मतलब इंटरनेशनली डोमेस्टिकली पंचायत का जो टेक्सचर है इतना ज्यादा खूबसूरत है। प्रेम से और इतना ज्यादा तसल्ली से। संभाल के बनाया है, और वो इतने चार्मिंग है वो सब जो उनका। एंड व्हाट आई लव इज that show only serves the script. They have only and only like the script is that hero. So you see how much effort they put into it. I love that show. Right. It's my favorite. और जैसे वरुण जो मतलब आपका केस है मतलब भल्ला वाला शायद, तो वो एक हद तक हम कह सकते हैं कि पॉन्टी चड्ढा वाला जो मतलब लिकर बैरन थे या हैं मतलब थे, तो उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है रियल लाइफ से, या और क्या हम लोग उसमें कह सकते हैं? सर ये तो आपको राइटर से पूछना पड़ेगा कि किससे इंस्पायर होके उन्होंने वो लिखा था। राइट। But I don't think with at least that particular case there was anything specific in mind like that. वो एक जनरल कैरेक्टर है जो स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, जो मेरी लाइफ जो कैरेक्टर की लाइफ है उसको आगे लेके जाते हैं, और वो पूरे 10 एपिसोड्स में Larger arc है वो show larger का। arc है वो शो का। That's why it's also part of the trailer. But I don't think for Bhalla there was no reference point as such. ओके, तो कोई और केस का रहा हो जैसे अगर Actually आप अगर cases देखेंगे अलग-अलग, तो while they're all unique, ये कोई एक specific इससे inspired नहीं है in an obvious way. तो एक futuristic भी केस है driverless cars का, एक copyright के issue पे भी है जो trailer पे है, which in fact a lot of people ये conversations हुए भी हैं. You know what I'm saying in the industry. Bollywood के भी ऊपर है, Right. dating app पे है, Right. तो they've tried to cover water डालना Right. social issue भी है. So they've tried to cover Me Too भी cases, है। हाँ, cases across issues Okay. and even different places में, तो हाई कोर्ट भी दिख रहा है, सेशंस बॉम्बे का ट्रायल कोर्ट भी दिख रहा है, तो विजुअली भी आप अलग अलग कोर्ट्स और अलग अलग किस्म के जजेस से मिल रहे हैं, तो नहीं वो तो- भी एक right. एस्पेक्ट है। नहीं एक्चुअली इस तरह की कहानियों में अगर रेफरेंस पॉइंट दिया जाता जी। है या सिर्फ कहा भी जाता है कि हाँ ठीक है उसकी एक झलक है या उससे मतलब हल्के फुल्के इंस्पायर्ड है, तो वो एक बज़ क्रिएट होता है शायद लोगों के बीच कि हाँ यार ये शायद अगर पॉन्टी चड्ढा से है रिलेटेड, एक्चुअली वो But I है find- नहीं ऐसा, But I find that Right. fiction. जैसे तलवार फिल्म आई थी। करेक्ट। But Right. that's an actual case. या एक्चुअल हाँ, केस था, हाँ। राइट। तो अगर हम इसमें भी मतलब क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि अगर ये केस इससे इंस्पायर्ड है या मतलब इसकी थोड़ी बहुत झलक इसमें है, तो वो शायद फायदा करता है या नहीं बताया मतलब। नहीं I गया think कभी that ऐसा। might be a question for Chef डायरेक्टर Ali. या I think Alap ka something like that has happened, Has na? it? Really? No, I what think is so. it? There was a machine making the rhythm or something. I don't know. I think I'm she'll not be in a sure. better position हाँ, because जो बिल्कुल। राइटर्स हैं हमारे उसमें से Right, एक right. लॉयर है, सही। एक का लॉयर का एक्सपीरियंस है, शेफाली ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम फैमिली, सो जो भी है वेल रिसर्च्ड है, बट आई डू नो फॉर अ फैक्ट दैट नन ऑफ द केसेस आर existing obvious cases. Maybe inspiration लिया, but like she said, Right, maybe okay. Shefali would be best to The answer. only thing which has been kept common in all of them is there is a gray